दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की अहम बैठक चलेगी। बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस पर मंथन किया जाएगा। बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर होगी चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े भी रहेंगे मौजूद। बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, जिसमें बिहार की ताजा राजनीतिक समीकरण को लेकर भी चर्चा की जाएगी और जिस तरह से संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। बिहार में अपने अस्तित्व को और मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार कवायद कर रही है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। हर संभव कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी की ओर से भी हर संभव जो कोशिश है वो की जा रही है। और इस बार जिस तरह से हम में फूट की खबरें सामने आ रही है और जिस तरह खुद संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा सौंपा है, उस इस्तीफे को स्वीकार किया गया। इन सभी मुद्दों पर मंथन बीजेपी करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़ गए हैं। विकास, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंच सकता है इस बैठक में? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों के संगठन मंत्रियों और वहां के प्रदेश अध्यक्षों और तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और आज बिहार की बारी है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उधर बिहार में नीतीश कुमार विपक्षी दलों का जमावड़ा लगाने वाले हैं। उसके पहले बीजेपी ने यह बैठक बुलाई है क्योंकि कई बातें सामने आ रही हैं कि जिस दिन विपक्ष की बैठक बिहार में होगी उस दिन बीजेपी प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन और कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की है। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक हो रही है, संगठन की बैठक हो रही है, इसमें संगठन विस्तार कैसे किया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को अच्छी सफलता मिले। साथ ही पार्टी की बिहार में रणनीति क्या हो, किन मुद्दों को उठाए, किसे आगे करे, यानी किसे अपना वो चेहरा बनाए, किन किन कार्यकर्ताओं को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए, यानी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए और उसे धरातल पे कैसे उतारा जाए, मुद्दे और एजेंडे किस तरह से उठाए जाए, इसको लेकर के बैठक होने वाली है, जो काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बिहार में ही नीतीश कुमार विपक्षी दलों का जमावड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी थोड़ी चिंतित भी है और चाहती है बीजेपी की नीतीश कुमार की कवायद की हवा निकाल दी जाए। तो इसलिए कि एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा भी इस बैठक में आज तय होगी कि जिस दिन नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं की बैठक करेंगे बिहार में, उसी दिन बीजेपी एक बड़ा आयोजन करेगी। तो तमाम राज्यों जी बताइए, तमाम राज्यों के बैठक में जिस संगठन विस्तार की बात हुई है, चेहरे और एजेंडे की बात हुई है, लेकिन बिहार में आंदोलन की भी और बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनानी है, इसलिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए विकास, सबसे बड़ा सवाल यह है, महागठबंधन में जिस तरह से फूट नजर आ रही है, धीरे धीरे एक एक करके, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, सुधाकर सिंह हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने साथ छोड़ दिया है जेडीयू का और अब संतोष सुमन ने भी साथ छोड़ा है। तो क्या केंद्र राजनीति लगातार जो करने की तैयारी में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं, इससे ज्यादा प्रभाव आने वाले समय में पड़ने वाला है क्या चुनाव पर भी? निश्चित तौर पर देखें कि अगर चुनावी राजनीति की बात की जाए और गठबंधनों की बात की जाए तो अब अपने देश में गठबंधन की राजनीति ही चल रही है और एक वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के ताकत लगाई हुई हैं कि बीजेपी के खिलाफ उनका गठबंधन मजबूत हो जाए और उसी कवायद में नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की आपने बात की, अगर बिहार में देखें तो तमाम उनके नेता जो है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, अब संतोष कुमार, इन लोगों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। यानी इस तमाम कवायद के बावजूद नीतीश कुमार वहां कमजोर होते चले जा रहे हैं, उनके लोग उनका ही साथ छोड़ दे रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी अभी से लेकर चुटकी भी कर रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देख रहे हैं और विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं, उनके अपने ही लोग साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर गठबंधन बन गया, सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, तो बिहार में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें भी घट सकती हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है कि किसी तरीके से अगर गठबंधन बनता है तो उसका दुष्प्रभाव कम हो जाए और उस गठबंधन की काट क्या हो और किस तरीके से नीतीश कुमार के इस पूरे प्रयास को नाकाम किया जाए, इसमें बीजेपी अब जुट गई है। ठीक है विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।